गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम समानांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम का अध्ययन करेंगे। देखिए, समानांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम समानांतर चतुर्भुज कैसा चतुर्भुज होता है? एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समान व समानांतर हो, ऐसे चतुर्भुज को बोलते हैं समानांतर चतुर्भुज। अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट साइड इक्वल होंगी और कैसी होगी? पैरेलल होंगी। ए बी सी डी, तो क्या फीचर होंगे? ए बी इज इक्वल टू व्हाट? ए बी इज इक्वल टू डी सी और ए डी इज इक्वल टू बी सी। अपोजिट साइड कैसी हो गई? इक्वल, तो अपोजिट साइड कैसी होंगी? पैरेलल भी होगी। ए बी पैरेलल टू डी सी और ए डी पैरेलल टू बी सी, होगा कि नहीं? और जो आंतरिक संगत कोण है, आंतरिक कोण है, उनका योग कितना होगा? 180। एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। गॉट इट? ये बात तो समझ में आ रही होगी, कोई डाउट है? देखो, और अपोजिट एंगल कैसे होते हैं? अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अगर हम इसे x मान लें तो ये भी कितना होगा? x। अगर ये x, इन दोनों का योग कितना होता है? 180, तो ये कितना होगा? 180 माइनस एक्स। अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, तो ये कितना होगा? अब इसमें हम क्या डाल सकते हैं? डायगोनल, विकर्ण। विकर्ण बिंदु ओ पर क्या कर रहा है? एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहा है, राइट? तो अगर विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहा है, इसके पहले लिख लो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी बराबर x डिग्री। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए बराबर 180 माइनस एक्स डिग्री, यही तो होगा। अगर विकर्ण है, डायगोनल है, तो डायगोनल क्या होगा? ए ओ इज इक्वल टू ओ सी और ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। ये तो फीचर थे किसके? समांतर और चतुर्भुज के। अब यदि आपको एरिया निकालना है, क्या निकालना है? एरिया, एरिया निकालना, तो कैसे निकालोगे? अगर पूरे का एरिया निकालना डायरेक्ट तो हो जाएगा बेस इनटू हाइट। तो बेस तो आपको दिख रहा है लेकिन हाइट नहीं दिख रही, तो क्या करेंगे? हाइट ड्रॉ कर लेंगे कोई भी, जिससे मान लेंगे कितनी? h। जरूरी नहीं यहाँ से करो, ये वाली कर लो यहाँ से, इससे कितना मान लो? h। तो एरिया क्या हो गया? एरिया हो गया बेस इंटू हाइट। अगर बेस a मान लो तो a इंटू एच हो जाएगा। अगर बेस को b मानो तो b इंटू एच हो जाएगा। तुम्हारी मर्जी है। अगर ये भुजा तुम्हें लग रहा होगा कि b मान रहा है तो ऐसे a क्या हो जाएगा? b इंटू एच। तो फिर ऐसे ये मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बात समझ में आ गई कि नहीं? अगर आपसे पूछे पेरीमीटर कितनी होगी? पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो क्या होगा? 2a प्लस बी, 2a प्लस 2b, 2 कॉमन ले लिया तो a प्लस बी। ये क्या निकल आया? पेरीमीटर निकल आई कि नहीं? और ऊंचाई अगर निकालना होता है यहाँ से तो कैसे निकालते? हाइट इज इक्वल टू एरिया अपॉन बेस। एरिया दिया गया, बेस दिया गया, हाइट पूछे तो एरिया में क्या करेंगे? बेस का डिवाइड करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? अगर बात समझ में आई तो देखो, एक पैरेललोग्राम यानी समानांतर चतुर्भुज से संबंधित कुछ स्पेशल केस देख रहे हैं यहाँ पे। स्पेशल केस, ये तो था ओरिजिनल, उसकी प्रॉपर्टीज थी ये, और ये इसका फॉर्मूला था। अब हम देख रहे हैं इसके स्पेशल केस क्या हो सकता है।
जैसे मान लो एक समानांतर चतुर्भुज है कि नहीं, इसके मध्य बिंदु ले लिए हमने। समानांतर चतुर्भुज था ए बी सी डी, मिड पॉइंट लिए पी क्यू आर एस, इन मिड पॉइंटों को मिला दिया। इन मिड पॉइंटों को मिलाने से क्या बन गया, एक आयत बन गया। क्या बन गया, क्योंकि इसके सामने की भुजा ए बराबर, इसके सामने की भुजा ए बराबर है कि नहीं। अगर हम इसमें डायगोनल डाल दें, क्या डाल दें, डायगोनल, बात समझ में आई। तो अब देखना गौर से कि एक इतना सा ए सी बी क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है, जिसमें बड़ी भुजा कौन सी ए सी और एक छोटी भुजा कौन सी दिख रही बीच में जो डली है, एक त्रिभुज जो बी पी क्यू एक त्रिभुज है कि नहीं, उसमें एक भुजा कौन सी है पी क्यू। थेल्स प्रमेय पढ़ी, थेल्स प्रमेय, उसे बोलते बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम, बीपीटी पढ़ी कि नहीं, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम। आधारभूत प्रमेय क्या बोलते हैं इसे, आधारभूत प्रमेय। आधारभूत प्रमेय का सिद्धांत क्या है, देखो इसे कई नामों से जाना जाता है, ओरिजिनल नाम है इसका बीपीटी, आधारभूत प्रमेय, या बोलते हैं इसे बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम, थेल्स प्रमेय। इसे अगर हम खोल दें, इसे इतना हिस्सा उठा लें तो कुछ ऐसा बनेगा, गौर से देखना। बी ए सी पी क्यू, जे इतना ले लिया हमने, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया। बात समझ में आ रही कि नहीं, ले लिया कि नहीं। तो ए भुजा इसके पैरेलल है, तो इसमें क्या है पी क्यू पैरेलल टू ए सी। अगर ए भुजाएं एक दूसरे के पैरेलल हैं तो क्या होता, पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। बात समझ में आई कि नहीं, ऐसा है थ्योरम में, बीपीटी थ्योरम बोलते हैं उसे, बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम, थेल्स प्रमेय। यदि एक किसी त्रिभुज की मध्य बिंदुओं को मिलाने पर एक रेखाखंड खींचा जाए तो वह बड़ी भुजा के या सामने वाली भुजा के समानांतर तथा उसका आधा होता है। प्रमेय क्या है, if the adjoining the midpoint of any triangle the opposite side and half and the parallel to each other, यानी जो अपोजिट साइड पी क्यू के अपोजिट कौन सी है ए सी, ये पी क्यू की आधी तथा पी क्यू के समानांतर, दो चीजें हैं। पहली बात ये इसकी, या उल्टा कह सकते हो क्या, अगर पी क्यू ए सी की आधी है तो कह सकते हैं कि ए सी पी क्यू की दोगुनी है। बात तो वही है। तो ए की पी क्यू ए सी की आधी रहेगी और उसके समानांतर रहेगी। बात समझ में आई कि नहीं। तो वैसे ही अगर इसमें भी लगाएंगे हम कौन से, इस साइड के त्रिभुज में, तो क्या होगा बताओ जल्दी से। यहां पर क्या आ जाएगा डी, यहां पर क्या आ जाएगा ए, और इधर क्या आ जाएगा सी, इधर क्या आ जाएगा ए, और डी के बीच में क्या है एस, और डी और सी के बीच में क्या है आर। तो यहाँ पर क्या होगा एस आर इज इक्वल टू, देखो एस आर इज इक्वल टू नहीं, क्या होगा पैरेलल, एस आर पैरेलल टू ए सी, और एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। बात समझ में आया कि नहीं। वैसे ही अगर साइड लगाएंगे, इस ए भी तो भर रहा था ना, इसका मतलब कहीं भी लगाएंगे यही थ्योरी हमेशा प्रूफ होगी। इसका यूज कहाँ करोगे, मान लो कि आपको क्या दिया गया, विकर्ण दिया गया, विकर्ण दिया गया समानांतर चतुर्भुज की, दोनों विकर्ण दिए गए, और पूछेगा कि आयत का क्षेत्रफल बताओ। बात समझ में आ रही कि नहीं। जैसे मैंने आपको दे दी इसी क्वेश्चन में, इसका यूज कहाँ करोगे, मान लो मैंने आपको विकर्ण दे दिया, एक विकर्ण है 10, ठीक है 10 सेंटीमीटर, दूसरा एक विकर्ण है ए है विकर्ण, मान लो मैंने ये विकर्ण दे दिया कितना 10 सेंटीमीटर, और ए वाला विकर्ण दे दिया हमने आपको 20 सेंटीमीटर। अब हम पूछ रहा है कि आयत का क्षेत्रफल बताओ। हमने समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण दिए आपको, लेकिन पूछ किस कर रहा है आयत का क्षेत्रफल। तो अगर ये 10 है
तो ये वाला कौन सा है 10 है, इसके सामने समांतर भुजा कौन सी है एस आर ए कितनी होगी 5 आधी होती है, और ये 20 है, इसके समानांतर भुजा कितनी होगी 10। आ रहा समझ में। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है 10, ब्रेथ कितनी है 5, तो कितना हो गया 50 सेंटीमीटर। इसको बात समझ में आई कि नहीं। अगर भी थ्योरी पता नहीं होती तो इसे निकालना बड़ा मुश्किल काम हो जाता। बात समझ में आई कि नहीं। ये तो कर ही लोगे, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है, ऐसे क्वेश्चन आए तब दिक्कत होती है। ये हो गया। अब स्पेशल केस एक था, अब दूसरा स्पेशल केस क्या बन सकता है, यहाँ देखो। स्पेशल केस ऐसे बनता है, मान लो कोई दो भुजाएं एक दूसरे के समानांतर हैं, ठीक है, और उन समांतर भुजाओं को लेकर के एक त्रिभुज ड्रॉ किया जाता है। कुछ ऐसा ही है कि एक बार देखना पड़ेगा। ये वाला बाद में करेंगे, एक इसके पहले और कर लो, बन नहीं पाएगा, बड़ा है कागज का। यहाँ लिखता रहा एक छोटा सा केस। मान लो कि एक समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है, और समानांतर चतुर्भुज में आपको क्या दिया गया है, ये इसका विकर्ण है, विकर्ण दोनों डाल दो, ए बी सी डी। आपको क्या दिया गया है, भुजाएं दी गई हैं, कौन सी, ए डी दी गई है ए और डी सी दी गई है बी, इनके बीच का एंगल आपको दिया गया थीटा। बात समझ में आया। इसे मान लो सेकंड स्पेशल केस, थर्ड स्पेशल केस बाद में पढ़ लेंगे। क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है, ए बी सी डी। इस समानांतर चतुर्भुज में ए डी दी गई ए स्मॉल ए डी कितनी दी गई स्मॉल ए, और डी सी दी गई स्मॉल बी, एंगल दिया गया थीटा। तब वो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इसका एरिया बताइए, एरिया कितना होगा बता। पहले तो इतने का एरिया निकालो ना, तब तो पूरे का निकालो। ये क्या है, त्रिभुज है, त्रिभुज का एरिया बताओ कितना होगा, इतने से का बता आकाश। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई लगेगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ऊंचाई कैसे पता लगे, इसमें ऊंचाई पता करना संभव है। इसके लिए ट्रायंगल है, ए अलग है, बी अलग है और सी अलग है। जब दो भुजाएं दी गई उनके बीच का कोण थीटा दिया गया, तो क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 ए बी साइन थीटा। 12th में नहीं पढ़ा है, 1/2 ए बी साइन थीटा। अब जितना सा बड़ा ये त्रिभुज, इतना सा बड़ा ए है कि नहीं, है कि नहीं, तो ये त्रिभुज को हम क्या कर देंगे, 2 का गुणा कर देंगे, क्योंकि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं चाहिए, हमें किसका चाहिए, चतुर्भुज का। ये चतुर्भुज 2 त्रिभुजों से मिलके बना है, इसलिए किसका मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का 2 से 2 निपटा दिए, तो क्या बचा ए बी साइन थीटा। गॉट इट। बात समझ में आई, कुछ भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ा। ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा ले लिया। अगर ए कब लगाना है, जब दो भुजाएं दी गई उनके बीच का एंगल दिया गया, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब एक केस और बचा, लेकिन इसके पहले कुछ इनके क्वेश्चन कर लो, नहीं तो गड्ढाबड हो जाएगा मामला। तो पहला क्वेश्चन लिखो और साथ में करते जाओ। एक समानांतर चतुर्भुज है जिसका बेस दिया गया आपको 5 सेंटीमीटर, जिसकी हाइट आपको दी गई है 15 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया बताओ। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, एक समानांतर चतुर्भुज है जिसकी एक भुजा दी गई आपको 10 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा दी गई आपको 20 सेंटीमीटर, तो इसकी पेरीमीटर बताओ। तीसरा क्वेश्चन ये है, समानांतर चतुर्भुज का एरिया आपको दिया गया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, और समानांतर चतुर्भुज का बेस दिया गया है आपको 8 सेंटीमीटर, 8
सेंटीमीटर। तो समानांतर चतुर्भुज की हाइट बताओ। तो समानांतर चतुर्भुज की हाइट बताइए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ये हो गया। चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन क्या है। एक समानांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण आपको दिए गए D1 मान लो आपको दिया गया है 20 सेंटीमीटर, D2 आपको दिया गया है 30 सेंटीमीटर। तो समानांतर चतुर्भुज के अंदर बने, ये वाला है चित्र ये वाला यूज करना, ठीक है। तो समानांतर चतुर्भुज के अंदर बने आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत का क्षेत्रफल बताइए, आयत का क्षेत्रफल बताना। चित्र ये वाला यूज करना नहीं है तो मैं यहाँ बना देता हूँ। एक समानांतर चतुर्भुज है, उसके मध्य बिंदुओं को मिलाया गया है। मध्य बिंदुओं को मिलाने पर एक आयत बन रहा है A B C D P Q R S। इसमें विकर्ण तुम्हें एक AC है, दूसरा BD है। AC की लंबाई हमने दी 20 और BD की लंबाई कितनी दी 30। तो उसके अंदर बने आयत का क्षेत्रफल तुम्हें बताना है। आयत का क्षेत्रफल और आयत की परिमाप, आयत का क्षेत्रफल और आयत की परिमाप, दो चीजें निकालना है यहाँ पे। आयत का क्षेत्रफल तो ये हो गया, और परिमाप और बताओ। क्वेश्चन मार्क। एक क्वेश्चन करो इतने। सही दिख रहा। देखो पहले कठिन वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक आयत है जिसके विकर्ण दिए गए हैं। आयत नहीं, क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है, जीरा समानांतर चतुर्भुज जिसके विकर्ण आपको दिए गए। मान लो ये है ABCD, इसके विकर्ण कितने दिए गए D। इसे मान लो D1 बराबर कितना है 20। इसे D2 मान लो, D2 बराबर कितना दिया गया 30। बात समझ में आई कि नहीं। इसके अंदर क्या बना हुआ है, अब इसे ही अब दूसरा फिगर बनाते हैं ताकि सुंदर दिखे बस। हमने उसमें ऐसे क्या हटा दिए, विकर्ण हटा दिए बस सुंदर दिखाने के लिए, और कोई बात समझ में आई। ये वाला विकर्ण कितना दिया गया तुम्हें 30। ABCD PQRS। ये बकवास लिखना नहीं, इनका काम ही नहीं तुम्हें। ये तब लिखना पड़ता है जब तुम्हें पूरा सॉल्व करके दिखाना होता है। ABCD कुछ नहीं डालना है, कुछ काम ही नहीं उसका। अगर ये 30 है तो ये कितना होगा, सामने वाली भुजा 15, क्योंकि प्रमेय क्या कहती है AC प्रमेय कहती है कि ये भुजा कौन सी है PQ, पैरेलल किसकी होती है, पैरेलल AC की होती है। और PQ AC की कैसी होती है, आधी होती है। थ्योरी तो यही है BPT, अभी पढ़ा था बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम। तो अगर 30 है तो ये कितनी हो गई 15। दूसरा विकर्ण भी डाल दो। दूसरा विकर्ण कितना दिया गया 20, तो ये कितना हो गया 10। अब इन्हें 30 को हटा दो, विकर्ण को भी हटा दो सब। अब देखो अब अपने आप खुल के आ जाएगा। ये भुजा 10 दी गई और ये भुजा 15 दी गई। ये नीचे अंदर क्या दिख रहा आयत। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है 10, चौड़ाई कितनी है 15, कितने हो गया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर परिमाप निकालें इसका पेरीमीटर तो कितनी होगी 2L + B। 10 + 15, 15 10 25 दूनी 50 सेंटीमीटर। बात समझ में आई कि नहीं। जितना जटिल लग रहा था उतना ही सरल क्वेश्चन था। अब ये पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में तो मैं कुछ करना ही नहीं। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बेस इंटू हाइट। बेस 5 है और हाइट कितनी है 15, 15 पना 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ कितना होगा, ये भुजाएं दी गई दो, और क्या निकालना इसमें परिमाप। तो परिमाप कितनी हो जाएगी 2A + B, कितने हो जाएंगे 20 और 10 30। तो और 30 दूनी 60। इसमें आपको क्या दिया गया है, दोनों भुजाएं दी गई हैं।
इसमें बुझाया नहीं, इसमें एरिया दिया गया है और बेस दिया गया। क्या पूछा गया? हाइट। तो कैसे निकालोगे? हाइट इज इक्वल टू एरिया अपॉन बेस। तो हाइट इज इक्वल टू एरिया कितना 256, बेस कितना है 8। 8 से निपटा दो, 8 × 24, 8 दूनी 16, 32 सेंटीमीटर। बात समझ में आई? जीवन बिल्कुल सरल लगता है, ये कठिन हो गया क्या नहीं? अभी एक टाइप का क्वेश्चन और बचा, वो कोने में लिखा था। अरे नहीं लिखा था, ये भी साइन थीटा। इतनी जल्दी भूल गया। समानांतर चतुर्भुज ऐसा ही दिखना चाहिए बस, न शकल ठीक ठाक लगना चाहिए, ज़्यादा गोरा नहीं लेकिन ठीक ठाक भी। ए बी सी डी, अरे उससे थोड़ी बना रहा है पटरी से, वो उल्टा हाथ पड़ रहा है, इधर बनाते तो सही रहता। हमें क्या निकालना? हमें एक भुजा दी गई है, आज थोड़ा कठिन कर लो। ऐसे मान लो 16 सेंटीमीटर, ऐसे मान लो 24 सेंटीमीटर। इनके बीच का एंगल मान लेते हैं हम कह नहीं सकते एंगल कितना है, मान रहा है। क्या कह रहा है? मान रहा है। अगर क्वेश्चन में ओरिजिनल दिया होता कि कितना एंगल तो उतना ही होता, क्योंकि जितना एंगल होगा वो भी उतना ही होगा। दूसरा 180 में से घटा देंगे, तो हम कितना मान ले रहे हैं फिलहाल 60 डिग्री। अब क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन में आपको दिया गया AD बराबर 16 सेंटीमीटर, DC बराबर 24 सेंटीमीटर, एंगल थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो मैं निकालना है क्या? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। आपको समानांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। कब? जब दो भुजाएं दी गई और एक कोण दिया गया। कब? जब दो भुजाएं दी गई, एक कोण दिया गया। तो चतुराई का काम क्या है? डायरेक्ट नहीं निकल सकता है, बीच में विकर्ण डाल दो, रचना कर लो। लिखना नहीं, रचना बचना। रचना की शादी हो गई मान लो, तो डालना खेला कुछ करना। ABCD क्या है? एक विकर्ण है, तो इसका ट्रायंगल कितना निकले, इसका एरिया निकाल लो पहले, और उसे क्या कर दो? डबल कर दो। या इसका निकाल लो, इसका निकाल लो, दोनों को जोड़ दो। बात वही है, तो डबल कर दो, दोनों को जोड़ दो। तो कितना होगा इसका? किसका? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC कितना होगा? 1/2 AB साइन थीटा। यही तो होगा 1/2। AB का मान कितना? 16 × 24 साइन थीटा, साइन 60। 1/2 16 × 24 साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। देखो 2 से निपटा दो, 4 चुको 16, 2 दूनी 4, 4 चुको 16, 24 चुको 96√3। एक किसका है? एक केवल इतने से त्रिभुज का है, ADC का। हमें निकालना पूरे का, तो किसका गुणा कर देंगे? 2 का। तो 96 दूनी 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 192। किस में आएगा? एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं? अगर तुम्हें लग रहा हमें ऐसा क्यों करें त्रिभुज का निकालने, तो चतुर्भुज का डायरेक्ट निकाल लो। AB साइन थीटा 1/2 हटा दो, क्योंकि आधा 1/2 का मतलब आधा, आधा जे और आधा जे, दो आधा आधा मिलके कितना हो गया? 1। भाई आधा जे है और आधा जे, आधा प्लस आधा बराबर 1। 1 का गुणा करोगे तो वही होगा। तो इसलिए क्या हो गया? AB साइन थीटा। बात समझ में आ रही कि नहीं? बात बिल्कुल सरल है, समझ में आए तो। साइन थीटा ये कितने हो जाएंगे? 16 × 24, एक कितने हो जाए? √3/2। 2 से निपटा दो, कितने हो गए? 8। अगर इसे 8 को नहीं काटना है तो कितने को काट लो? 24 को, 12 हो गए। अब पढ़ लो आराम से पढ़ा। 16 दूनी 32 की 2, 16 एकम 16 और 3 19√3। तो क्या निकला? ये हटा देते हैं यहाँ से। निकला 192√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चाहे कान उल्टा पकड़ो चाहे सीधा पकड़ना ही कान है। पहले त्रिभुज का निकाल लो, उसको डबल कर दो, या डायरेक्ट AB साइन थीटा निकाल लो। त्रिभुज का निकालोगे तो 2 का गुणा करना पड़ेगा डबल करने के लिए। डायरेक्ट पूरे चतुर्भुज का निकालोगे तो आधा और आधा कितना हो गया? 1। कुछ करना नहीं। बात समझ में आई कि नहीं? अगर बात समझ में आई तो इन पे आधारित क्वेश्चन करो, लिखना अभी।
देखो पहला क्वेश्चन तो ये, इसका हाइट बेस कितना, हाइट का 2 गुना। अगर हाइट मान लें कितनी x, तो बेस कितना हो गया 2x। एरिया कितना होता है, एरिया होता है बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 2x, हाइट कितनी है x, और बेस इंटू हाइट क्या होता है एरिया। एरिया कितना दिया गया है 392, तो 2 मिलके 2x स्क्वायर बराबर 390। 2x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 392 अपॉन 2, 2 से निपटा दो। x स्क्वायर बराबर 2 एकम 2 और दुनिया में 18 2 छक 12। कितने का स्क्वायर है 196, 14 का स्क्वायर होता है। x बराबर 14 सेंटीमीटर में कि मीटर में, मीटर में, तो मीटर स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं, नहीं आई बात समझ, आ गई ना सरल, बिल्कुल सिंपल है। क्या करना है, बेस की देखो एरिया क्या होता है बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना है 2x रख दिया, हाइट कितनी है x रख दी, इन दोनों का गुणा कर दिया, इसका गुणा कर दिया, बस वर्ग निकाल लिया। ये देखो ये वाला, इसमें सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा पेरीमीटर। पेरीमीटर कितनी होगी 15 प्लस 15 प्लस 7 प्लस 7, तो कितनी हो गई 15 15 30 7 7 14, कितने हो गए 44 कि 44। तो सेमी पेरीमीटर कितनी होगी P बटे 2, 44 बटे 2 कितनी हो गई 22। तो हीरोज फार्मूला क्या होता है एस एस ए, अच्छी लिखना है एस ए एस बी एस सी, तो क्या हो जाएगा ये कितना है 22, डायरेक्ट रख रहे हैं मन, 22 में से ये घटा दो, देखो 22 में से ये घटा दो, ए का मान कितना है 7, तो 22 में से 7 का कितने बचे गुणा 22 में से कितने घटा दो 15, कितने बचे, कितने बच रहा है 22 में से 20 घटा दो, कितने बचे, इन दोनों का गुणा कर लो, कितना कितना हो रहा है इसका 11 दूनी 22, 5 तिया 15, 7 गुणा 2, जोड़ा कहाँ मर रहा है 42 कैसे आ रहा है, सवाल गलत हो गया 42 रुको घटे सही है, पहले ये देख लो घटे सही है कि नहीं, बस सवाल में कोई गलती नहीं, सवाल एकदम सही चल रहा। सही कह रहा, सही कह रहा बिल्कुल, क्योंकि चतुर्भुज की जरूरत नहीं हमें, किसकी है त्रिभुज की जरूरत है, तो ये पहले बोलना था। क्या होता पेरीमीटर कितना होगा त्रिभुज का निकालना पेरीमीटर, उसमें हमने चतुर्भुज का ले लिया था, तभी आंसर इसका निकालना है, किसका पेरीमीटर हमें इसमें निकालना है ए डी सी का, कितना होगा 15 प्लस 20 प्लस 7, कितना हो रहा 42। 42 अब सेमी पेरीमीटर कितनी हो जाएगी P बटे 2, 42 बटे 2 बराबर 21। तो देखा करो गौर से, जहाँ गलती हो बता दिया करो। हमने क्या गलती कर दी, गलती ये कर दी कि हम जब त्रिभुज का एरिया निकालना है तो पेरीमीटर भी किसकी लेनी पड़ेगी त्रिभुज की, उसे डबल करेंगे तब तो चतुर्भुज निकलेगा। लेकिन गलती क्या हो गई, चतुर्भुज की पेरीमीटर लेके ली और त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगा रहे, तो ब्लंडर है, गलती नहीं, इसे ब्लंडर हो। माइनस सी, तो कितना होगा डायरेक्ट करो अब इसे, ये कितने होगा 21। अब 21 में से कितने घटाओ 7, कितने बचे, अब 21 में से कितने घटाओ 15, 15 6 21, 21 में से 20 घटाओ, कितने बचे 1। अब हो गया आसान, देखो 7 थी 21, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 1 7 का जोड़ा बन गया, 7 बार 1 3 का जोड़ा बन गया, 3 बार 1 2 का जोड़ा बन गया, 2 बार 7 21 दूनी 42, एक किसका निकला 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, किसका निकला त्रिभुज का। एक त्रिभुज इतना सा है और दूसरा त्रिभुज इतना सा है, तो क्या कर देंगे
डबल कर देंगे क्योंकि दोनों तरफ बराबर है, 42 दूनी 84 मीटर है कि सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। इसको और बात समझ में आई कि नहीं? बात बिल्कुल सिंपल। ये 2 क्वेश्चन लिखे हैं, ये तो मैं घर से सॉल्व करना, इसमें है कुछ नहीं, बस देखते ही सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय।